स्वागत है दोस्तों। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। देखिए, विद्युत धारा के वितरण संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिए। विद्युत धारा के वितरण संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिए। हम दोनों नियम विस्तृत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम दिया है कि किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर, संधि किसको बोलते हैं? जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हैं। संधि को इंग्लिश बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं? जैसे रतलाम जंक्शन, नागदा जंक्शन, जावरा जंक्शन है क्या? नहीं है। मतलब जहां पर दो से ज्यादा, जैसे मान लो ये धारा आ रही है यहां से और ये पॉइंट है इधर ही जा रही है, मतलब इसको संधि नहीं कहेंगे। यहां से धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, जैसे मान लो इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है, संधि है। तो किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि, जितनी भी संधियां होती है, जैसे हम लाइट देखते अपने घरों में, जितनी भी संध्या होती है, सभी संध्या जो होती है उन पे विद्युत धारा का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणित योग का मतलब है कि टोटल धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग कितना होगा? शून्य होगा। जितनी धारा उस बिंदु पर आएगी उतनी ही कहाँ जाएगी? उससे दूर जाएगी। मतलब सिग्मा आई बराबर क्या होता है? जीरो होता है। अब सिग्मा आई बराबर जीरो। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, जो धाराएं संधि की ओर आती है उन धाराओं क्या लेते हैं? धनात्मक। और जो धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले जाते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेंगे, संधि से दूर जा रही हो धारा को ऋणात्मक लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ये इधर आ रही और एक धारा इधर जा रही है और एक धारा कहाँ जा रही? इधर जा रही। ये अंदर की ओर आ रही, मान लो इसको धारा नाम देते I1। इधर ऊपर की ओर जा रही है, दूर जा रही है, मतलब इसको देते I2। ये इससे कहाँ जा रही? दूर जा रही, इसको क्या नाम देते? I3। तो इसका मतलब होगा संधि की ओर आ रही है, क्या है? संधि को आने धारा धनात्मक, तो I1 प्लस का, I2 संधि से दूर जा रही है I2 माइनस का, I3 संधि से दूर जा रही है I3 भी क्या रहेगा? माइनस का। इन सभी का योग इक्वल टू क्या होगा? जीरो। I1 प्लस का, I2 माइनस का, I3 माइनस का, इन सभी का योग क्या है? जीरो। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, हमने डायग्राम बना रखा है कि इसमें जो धारा है, ये धारा I1 है, संधि की ओर आ रही है। धारा I2 है, ये भी कहाँ आ रही है? संधि की ओर आ रही है। I3 भी कहाँ आ रही है? संधि की ओर आ रही है। I4 संधि से दूर जा रही है, I4 भी संधि से दूर जा रही है। अगर डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने बताया ऐसे बनाना है कि I1 अंदर आ रही है, I2 भी अंदर आ रही है, I3 भी अंदर आ रही है, I4 बाहर जा रही है और I5 भी क्या जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है। तो जो I1 अंदर आ रही है तो ये प्लस का रहेगा, I2 अंदर आ रही है तो I2 भी क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। I3 अंदर है तो I3 भी क्या रहेगा? प्लस का। I4 बाहर जाए तो I4 माइनस का, और I5 भी बाहर जाए तो I4 भी क्या रहेगा? सॉरी, I5 भी क्या रहेगा? माइनस का। इन सभी का योग इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। सभी का योग क्या होगा? जीरो। अब देखिए, चित्र में एक संधि बिंदु ए पर है, अतः इस नियम के अनुसार I1 प्लस का, I2 प्लस का, I3 माइनस, I4 माइनस, I5 माइनस इक्वल टू जीरो। ठीक है। इस किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है, किरचॉफ के प्रथम नियम को कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम को बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सिंपल सी परिभाषा है, प्रथम नियम बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है कि प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर जीरो। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें धनात्मक, तथा जो धारा संधि से दूर जाती है उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है। एग्जाम्पल से हमने समझा, प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अब द्वितीय नियम देखिए। द्वितीय नियम देखिए, परिभाषा हम याद करेंगे, रटेंगे तो बहुत ही अपने को कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, याद नहीं होगी। जैसे किसी बंद विद्युत परिपथ में के विभिन्न भागों में बहने वाली
भागों या खंडों बोल सकते हैं। भागों में बहने वाली विद्युत धाराओं या बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों तथा उस परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इस परिभाषा को यदि हम याद करने की कोशिश करें तो भी हम रट तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो देखिए जो फार्मूला है, इस फार्मूले को देखो क्या है, हमने क्या लिखा, सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई बराबर 0। अब आई मालूम है हमें, आई क्या है, धारा है, आर प्रतिरोध है, ई विद्युत वाहक बल है। इतना याद होना चाहिए, आई धारा है, आर विद्युत वाहक बल है और ई क्या है, सॉरी आर प्रतिरोध है और ई विद्युत वाहक बल। देखिए परिभाषा कैसे याद करें अपन, कॉन्सेप्ट से कैसे याद करेंगे कि इसमें क्या था, जो पहला परिपथ था वो खुला परिपथ था और ये क्या है, बंद परिपथ। सबसे पहले हमने लिखा परिभाषा बंद परिपथ। बंद परिपथ मतलब जैसे मान लो कोई परिपथ, ये धारा यहाँ जा रही, यहाँ सेल लगा दिया, यहाँ से यहाँ जा रही, यहाँ कोई प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ से यहाँ जा रही, फिर यहाँ से यहाँ जा रही, ये बंद परिपथ। इधर धारा अलग जाएगी, इधर अलग जाएगी, ठीक है, इधर क्या आएगी, अलग अलग। तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा अलग अलग खंडों में बहेगी, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, ठीक है, और उसके संगत प्रतिरोध। जहाँ भी धारा बहेगी तो प्रतिरोध होगा, जहाँ पर यहाँ पे धारा बहेगी इसका प्रतिरोध अलग होगा, इस दूसरी लाइन का प्रतिरोध अलग होगा, दूसरे खंड का, तीसरे खंड का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। जिस खंड में धारा बह रही उसके संगत प्रतिरोध। तो बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, सबसे पहले धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। सिंपल से क्या याद करेंगे, सबसे पहले धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, दोनों का दिख रहा है यहाँ पे इंटू है, दोनों क्या है यहाँ इंटू है। धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, दोनों का गुणनफल, इतना याद हो गया। उसके बाद आगे क्या जोड़ा अपनों, तथा उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल, जो ई क्या है, ये विद्युत वाहक बल, परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बलों का बीजगणित मतलब सिग्मा है, दोनों का आगे मतलब बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिंपल सी परिभाषा, यदि कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, अधिक समय तक याद रहेगी कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, उसके संगत क्या है, प्रतिरोध, दोनों का क्या है, गुणनफल, और परिपथ में क्या लगा है, विद्युत वाहक बल, उनका बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, किसी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, दोनों के बीच गुणनफल आई आर, तथा उस परिपथ में लगाए विद्युत वाहक बल ई, फिर योग बीजगणित योग मतलब सिग्मा, बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी दिशा देख लेते। प्रथम नियम में धारा थी, धारा तो संधि के और धारा उनको धनात्मक लेते हैं, संदेश दो जाते हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। अब इसमें धारा भी है, प्रतिरोध भी है और विद्युत वाहक बल है, तीनों के चिन्ह देखना है अपने को। तो देखिए आई आर के चिन्ह सेम होंगे, जो इनटू है, तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। अब ध्यान समझना है, पहली ये बात समझ लेते हैं कि धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे मान लो ये सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्रतिरोध लगा है, इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, ठीक है। इसकी धारा की दिशा कहाँ होगी, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे होगी दिशा। इसको मान ले अपन A और इसको क्या मान ले B, ठीक है। तो यदि हम A से B पे जा रहे, याद रखना ये धारा कौन सी है, I1, धारा क्या मान लिया हमने, I1। यदि हम A से B पे जा रहे हैं तो I1 R1 प्लस का रहेगा, क्या रहेगा, प्लस का। यदि हम A से B पे जा रहे हैं, क्योंकि धारा की दिशा में जाते हैं तो धारा और के संगत प्रतिरोध को धनात्मक लेते हैं, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं, धारा A से B जा रही है, हम B से अगर A पे जाएंगे तो ये I1 R1 माइनस का आएगा। धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो I1 R1 क्या आएगा, माइनस का। धारा की दिशा में चलेंगे क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। अब I1 R1 का चिन्ह समझ में आ गया अपने को। अब देखिए इसके बाद है, यदि सेल का ऋणात्मक ध्रुव पहले आता है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक मानते हैं, तथा सेल का धन ध्रुव पहले आता है विद्युत वाहक बल धनात्मक मानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल है, ये प्लस माइनस, ये ई है, ये ए है, ये बी है,
यदि ए से बी पे जाएंगे तो पहले क्या आएगा, धन ध्रुव। तो ए से बी पे जाएंगे, ए से कहाँ जाएंगे, बी पर, तो जो E1 आएगा प्लस का आएगा, क्या आएगा, प्लस का। और यदि बी से ए पे जाएंगे तो ई क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसको समझ लेते, पहले बता देता हूँ मैं क्या है। इसमें एक बंद परिपथ बनाया है हमने। देखिए ये ए से, अगर नहीं समझ में आ रहा डायग्राम तो देख लेना। ये सेल है, ये माइनस, ये प्लस है, इसके साथ ये प्रतिरोध जोड़ रखा है। ठीक है, फिर इधर भी दूसरा सेल है, इसके साथ ये प्रतिरोध है। फिर तीसरी लाइन में सेल नहीं है, सिर्फ प्रतिरोध ही है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। धारक दिशा हमेशा प्लस से कहाँ रहेगी, माइनस की ओर। अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, चित्र के माध्यम समझेंगे हम कि बंद परिपथ ए डी सी बी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या बनेगा, जो इक्वेशन क्या बनेगी वो देखना। ए डी, देखना अधिकतर को समझ में नहीं आती है, 50% को समझ में नहीं आती है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इक्वेशन समझ में आ जाए आपको कैसे बनी है। सबसे पहले तो चित्र में देख लें हम कि हमें जाना कहाँ है, ए से डी जाना है, डी से वापस कहाँ जाना है, सी जाना है, सी से कहाँ जाना है, बी, और बी से वापस कहाँ जाना है, ए। बंद परिपथ बनाना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा। तो ए से डी पे जाएंगे, ए से कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे। ठीक है, तो ए से डी जाने से पहले हम मान लो बी से स्टार्ट कर दें। ठीक, कहाँ से स्टार्ट कर दें, बी से स्टार्ट कर दें, तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। वापस बी से स्टार्ट करें तो कहाँ पे रुकेंगे हम, बी पे रुकेंगे। देखो बी से इधर गए अपन, तो यहाँ प्रतिरोध क्या आया, R1, इसके साथ धारा भी कौन सी आई, I1। अब धारा कहाँ जा रही है, बी से ए जा रही है, धारा कहाँ जा रही है, I1 की दिशा कहाँ है, इधर ही है, माइनस से जो है प्लस से इधर, तो I1 की दिशा इधर है, तो जो I1 R1 आएगा ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। फिर देखिए ए से डी पर तो कुछ भी नहीं, ए से डी पर। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे, डी से इधर जाएंगे, तो यहाँ पे I2 धारा है, I2 धारा इधर आ रही है, कहाँ रही, सी से डी पर आ रही है, और हमें कहाँ जाना है, डी से सी पर जाना है। तो जो I2 R2 आएगा ये I2 R2 माइनस का आएगा, I2 और R2 क्या आएगा, माइनस का। अब देखिए ये R2 भी हो गया। इसके बाद देखिए ये तो प्रतिरोध और धारा के बारे में लिख दिया, ये तो किसके बारे में लिख दिया, प्रतिरोध और धारा के बारे में मैंने बता दिया है। क्या बताया मैंने कि जो अपना है I1 R1 प्लस का आएगा और I2 R2 क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि B से A जा रहे हैं, धारक दिशा में जा रहे हैं प्लस का, फिर D से C पे जा रहे हैं तो धारक की विपरीत दिशा में जा रही है, धारा कहाँ आ रही है, C से D पे आ रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, D से C पे, तो माइनस आएगा। अब देखिए E का मान हमने पढ़ा है, यदि ऋण ध्रुव पहले आता तो ऋणात्मक, धन ध्रुव पहले आता धनात्मक। देखिए अब B से कहाँ जा रहे थे अपन, A पे, तो सेल का कौन सा ध्रुव पहले आता, ऋणात्मक, तो E1 का मान क्या होगा, माइनस का। फिर वापस A से D पे आए, D से कहाँ है, C पे, तो सेल का धन ध्रुव पहले आया, तो E2 का मान क्या आएगा, प्लस का, इक्वल टू 0। ऐसे कितनी भी समीकरण, कोई सा परिपथ लेके कितनी भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E1 प्लस E2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख रखी है। इसमें E2 प्लस का पहले लिख दिया, E1 माइनस का बाद में लिख दिया, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन साइन का ध्यान रखना। इसी प्रकार DE FCD, देखो D, एक और परिपथ समझ लेते हैं, कहाँ जाना अपने को, DE FCD, ये वाला परिपथ लेना है। तो इस परिपथ को हम D से कहाँ से स्टार्ट करें, C से, कहाँ से स्टार्ट करें हम, C से। देखना C से जाएंगे हम D पे, तो I2 और क्या है, I2 इधर जा रहा C से D पे, तो ये जो I2 और R2 प्लस का आएगा, फिर D से E, फिर E से कहाँ जाएंगे, F पर। अब इसमें कोई सेल नहीं है तो धारा दोनों आ जाएगी, ऊपर से I1 भी आएगी और I2 भी आएगी, तो धारा कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, I1 प्लस I2, और यहाँ पे इस परिपथ में प्रतिरोध कौन सा है, कैपिटल R, कैपिटल R, ये भी प्लस का होगा क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, E से F पर, और धारा भी कहाँ जा रही है, E से F पर। अब देखिए एक और क्या बचा, सेल, इसमें एक ही सेल आ रहा है जो E2 है, उसमें C से D पे जा रहे हैं, तो पहले क्या आ रहा है, माइनस, तो E2 क्या आएगा, माइनस का,
इक्वल टू 0, ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार कोई सा परिपथ हम ले सकते हैं। अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित था, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? धारा नियम। द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? वोल्टेज नियम। अधिकतर आता है रिक्त स्थान में, सही विकल्प में, सही जोड़ी में आता है। एक तरफ आ गया किरचॉफ का प्रथम नियम और सामने तरफ आ गया किरचॉफ का धारा नियम। तो प्रथम नियम को धारा नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम को वोल्टेज नियम। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम वोल्टेज संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये दोनों नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझना, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।